ये ले तू बापी, फिलहाल आप चाय पिए और मेरे हाथ का बना हुआ केक चखें। बाकी आपका वो मीठा सलमा आंटी आके खुद करवाएंगी। क्या मतलब सलमा आंटी? जी हाँ, सलमा आंटी, जो कि अब आपकी सास होने जा रही हैं। और आपको पता है बाहर क्या बातें हो रही हैं? आपकी और आदिल भाई की शादी की बातें हो रही हैं। मेरी और आदिल की शादी? जी, आपकी और आदिल भाई की शादी। अच्छा, अब मैं जाके बातें सुनती हूँ, फिर आके आपको बताऊंगी, ठीक है? तुम इस वक्त और कुछ मत सोचो, ना दुनिया के बारे में सोचो, ना आमना आपा के बारे में सोचो। तुम सिर्फ ये सोचो कि तूबा सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और मैं बहुत सच्चे दिल से अपनी बेटी का दुख मिटाने के लिए आया हूं। यार, मेरी तो पहले भी यही ख्वाहिश थी कि तूबा हमारे आदिल की दुल्हन बने। हाँ खदीजा भाभी, ये तो किस्मत की बात है। बस उस वक्त अल्लाह को जो मंजूर, वरना हम तो उस रात भी अंगूठी लेकर आए थे कि तूबा को अपनी बहू बनाने का ऐलान करेंगे। सलमा, इतनी जल्दी नहीं, मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। पहले भी मैं आमना आपा की बातों में गलत फैसला कर बैठी। अब मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करके अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जिंदगी में कोई रोग लगा लूं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप आंटी? अपना बेटा नहीं समझती आप मुझे क्या? और आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं कभी आपको धोखा दूंगा? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन जो दुख मुकद्दर में लिखे होते हैं ना, उन्हें मिलने का बहाना अपनों के हाथों बन जाता है। मुझे इसका दुख बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन तुम्हारे लिए दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अरे खदीजा भाभी, आप परेशान ना हो, आराम से सोच लीजिएगा। हाँ, घर की बात है। जब आप मुनासिब समझेंगे हम आकर बात कर लेंगे। आओ बैठ, तुम और मैं चलकर जरा लॉन में बैठते हैं। एक जमाना हो गया तुमसे गपशप ही नहीं हुई, है ना? और शतरंज की बाजी भी नहीं लगी। ठीक है? आज मैं फिर उस शख्स से डर जाऊं जिसने मेरी और गीती की इज्जत और नामोस का जरा भी ख्याल नहीं किया। क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या मैं उस शख्स की धमकियों से डरकर उससे शादी कर लूं जिससे मुझे शदीद नफरत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं उसके मक्कार चेहरे से उसकी झूठी मोहब्बतों का नकाब नोच डालूंगी, तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। कहाँ जा रहे हो? क्या करना चाहती थी तुम? मैं तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाना चाहती हूँ, जो कितना मकरू और घिनौना है। अच्छा, तो तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम सबको मेरा असल चेहरा दिखाओगे? हाँ, हिम्मत है मुझ में। अब मैं क्यों डरूं तुमसे? क्या कर लोगे तुम मेरा?
आदर, तुम्हें जो कुछ मेरे साथ करना था वो तुम कर चुके हो। अच्छा, यानी कि अब आपको अपनी बदनामी से भी डर नहीं लगता? कौन सी बदनाम? बदनाम तो मैं हो चुकी हूँ, और मेरी बदनामी का अंजाम तुम देख चुके हो। आदर, तुम्हारी वजह से मोइज मुझसे नफरत करके मुझे छोड़कर चला गया, और अब मेरे पास होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे डरूंगी। मोइज सच स्वीट गाय। मोइज को तो जाना ही था यहां से। और जहां तक बात रही तुम्हारी बदनामी की, तो मेरे पास अब भी तुम्हें बदनाम करने के लिए इतना कुछ है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी एक वीडियो या कोई सी भी एक पिक्चर मैं तुम्हारे वालिद साहब को या फायज भाई को व्हाट्सएप कर दूं तो कितना कूल लगेगा। और अगर उबैद अंकल अख्तर साहब की तरह दूसरा सांस भी ना ले पाए तो क्या गुजरेगी। और हाँ सच, वो प्यारी मायरा आप भी का क्या बनेगा? बकवास बंद करो। मैं डरती नहीं हूं तुमसे। मैं सबको बताऊंगी कि तुमने हमें किडनैप किया, और गीती के कातिल भी तुम हो। अम्मा! छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ो। तुम जैसा कमीना शख्स मेरी माँ को हाथ लगाए मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। छोड़ो उन्हें। तूबा, ये मत भूलो कि अभी भी तुम्हारी माँ की जान मेरे ही रहम करम की मोहताज है। ठीक है, मैं अभी जाकर वकार अंकल को बताती हूँ और कहती हूँ उनसे कि तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से पहले गीती की जान गई और अब तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो। मैं अभी भी इनकी जान बचाना चाह रहा हूँ, इनको अस्पताल लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर तुमने चूंचरा की तो मैं इनको नहीं, अम्मा को कुछ मत करना। तुम्हें खुदा का वास्ता अम्मा को कुछ मत करना। प्लीज इन्हें अस्पताल ले चलो, कुछ मत करना। I really like this. बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे तमीज से बात करती हो। नाइस गर्ल, नाइस गर्ल। तुम तो बहुत हिम्मत हो यार। क्या करूं, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत गिरोह में। और भाभी को कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारी दुआएं मोहब्बत है ना उनको बचाने के लिए। उम्मीद तो यही है कि मेरा रब उसको मुझसे नहीं छीनेगा। जानता है मैं अकेला दुखों का ये बोझ नहीं उठा। हाँ, ये तो है। एक वफादार और नेक बीवी बहुत बड़ी नेमत से बड़ा सौदा होती है। डॉक्टर साहब, क्या प्रोग्रेस है मेरी जान की? कैसी हार्ट बहुत सीरियस है, मुझे अल्लाह ताला ने बचा दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र। मगर अभी बहुत केयर करनी पड़ेगी, हमें उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना। क्या तेरा ऐसा शुक्र है। भाभी की नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो अंकल। मैं पापा मायरा आपी और अम्मी को खुशखबरी देकर आता हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है अब एक एक कप चाय हो जाए। हाँ, पहले शुक्राने के नफल पड़ते हैं।
हो सकता है आदिल भाई आ गए हो। कीना अस्पताल से कोई अच्छी खबर लेकर आऊंगी, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, तेरी कुदरत, तेरी हिकमत, जिस इंसान ने हमें सबसे बड़ा दुख दिया, जो हमारी खुशियों, हमारी इज्जत का कातिल है, आज वही हमारा मसीहा बना कर रहा है। तानिया देखो क्या हालत बनाई हुई है, तुम तो बिल्कुल पागल। आदिल भाई, अम्मा की तबीयत कैसी है? और आदिल के होते हुए अम्मा को कुछ हो सकता है? सुनो तूबा, मैं सारी रात सोया नहीं हूं, चाय बना दो मेरे लिए। और हाँ सुनो, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो कोशिश करो कि तुम दोनों नाश्ता भी बना दो ताकि मैं ले जाऊं। आदिल भाई, आप सिर्फ 10 मिनट ठहर जाए, मैं और आप ही नाश्ता बना लेती हैं। ठीक है, तो चाय जरा पहले दे देना मुझे, मैं थोड़ा आराम करूं। तूबा आपी, आपकी तबीयत खराब है तो आप भी आराम कर लें, नाश्ता मैं बना लूंगी। मुझे क्या होना है? चलो तुम्हारी हेल्प करवा देती। तुम्हारे लो बेटा, थोड़ी सी चाय पी। बल्कि मैं तो कह रहा था कि तुम घर चली जाती, थोड़ा सा आराम कर। नहीं बाबा, मैं अम्मा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बेटा, तुम्हारी माँ की हालत पहले से बहुत बेहतर है। अलबत्ता मुझे यूं लगता है कि अगर तुम यूं ही बेआराम रही ना तो बीमार पड़ जाओ। हाँ, फायद और अपने फूफो को फोन करके बता दिया था? वो बाबा मेरे इतनी परेशान थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात। तो पता है ना कि बहू की ससुराल में क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और फिर आमना महज तुम्हारी सास नहीं है, वो भी है। जी बाबा। बस अब तुम्हारी माँ की तबीयत जरा समझे ना, तो अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में हालात वहाँ खराब हो रहे हैं। अभी चाय पी के फौरन फायज को और अपने फूफो को फोन। जी, मैं करती हूँ। से बखार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसी क्या बात होगी कि खदीजा भाभी इतना सीरियस हो गई। यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले तो वो काफी रिलैक्स थी। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई शख्स हमें बाहर से रिलैक्स नजर आ रहा हो तो अंदर से भी ऐसा ही हो। और खदीजा भाभी को तो 2 बेटियों का गम खाया जा रहा था। हाँ ये तो है, जरूर आमना आपा का फोन आया होगा और उन्होंने खदीजा भाभी को कोई उल्टी सीधी दुख देने वाली बातें कर दी होंगी। Quite possible. मैंने सोचा था कि इस बार पाकिस्तान जाऊंगी तो खूब आराम करूंगी, बेटे की शादी होगी, बहू आएगी और मेरी खूब खिदमत करेगी, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ।
मामा किस्मत को इल्जाम मत दें। मायरा को कॉल करें, उसे कहें कि यहाँ आए और घर की जिम्मेदारियां संभाले। वैसे तुम अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत करते हो, जब भी नाम लेते हो उसका फोन आ जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज फुप्पो की याद कैसे आ गई? फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने घर से और घर वालों के झमेलों से? फुप्पो मैंने आपको बहुत कॉल्स की थी लेकिन आप शायद बिजी थी। हाँ भाई, अकेली जान जो हूँ, बिजी तो रहूंगी ना। मैं फाइज को भी मुसलसल कॉल्स कर रही थी लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे थे। ये तुम्हारा और फाइज का पर्सनल मामला है, तुम जानो और फाइज जाने। फुप्पो, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अम्मा को रात को हार्ट अटैक आया। हाय अल्लाह, तुम्हारी अम्मा पहुंच गई अस्पताल? पहुंचा दिया अम्मा को अस्पताल? अरे अब ऐसी क्या कयामत टूट गई, क्या सदमा पहुंचा दिया तुम लोगों ने मेरी भावज को? फुप्पो, अम्मा अभी आईसीयू में, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। पहुंचती हूँ मैं। हाय हाय बेचारा मेरा भाई, एक तो अल्लाह ने वैसे उसे बेटा नहीं दिया, ऊपर से बेटियां ऐसी हैं कि उनके सदमे उसे खाए जा रहे हैं। पहुंचती हूँ मैं। बाबा कहते हैं मैं उन लोगों को छोड़कर चली जाऊं और फुप्पो का ख्याल करूं, और फुप्पो है कि जिन्हें ना बाबा से मोहब्बत है ना उनकी बेटियों से। जाओ उठा दो जाकर उसे, मुझे लगता है कि नाश्ता भी वो लंच टाइम पर ही पहुंचाएगा। है बेचारे आदिल भाई, वो भी तो कितना थक गए होंगे ना। वैसे तूबा आपी, कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर आदिल भाई ना होते तो हम सब क्या करते। काश के वो ना होता तो आज हम इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे होते। आपी, ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, जाओ जाकर कह दो उसे सामान ले जाए। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, तुम मेरे पीछे अकेले यहाँ क्या करोगे? आप मेरी फिक्र जानती हैं कि मुझे अकेले रहने की आदत। मामा आप अभी तक यहीं बैठी हैं? जल्दी करें, बहुत देर हो रही है, रास्ते में अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। हाँ हाँ भाई चलते हैं, मुझे पता है अब तो हमें कराची और हैदराबाद के दरमियान ही नाचना पड़ेगा। अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं और फाइज जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो। देर लगाती हैं आप। कितना मना करती थी ना मैं अम्मा आपको कि इतनी टेंशन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आ गई ना हॉस्पिटल में, पिए फीके फीके सो। अरे भाई, तुम्हारी माँ की तो आदत है शुरू दिन से मनमानियां करने की, कभी सुनती किसी की थोड़ी है ये। एक बात कहूँ वैद साहब, अस्पताल पहुंचने की बड़ी वजह आपकी दी हुई टेंशन है। लो, मेरी टेंशन? जी, आपने जब अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, आपको क्या पता मुझ पे क्या गुजरती थी।
अरे खदीजा बेगम, आपके दिल पे जो घाव है ना, मैं भी उन्हीं से घायल हूं। अगर आप मेरा दर्द महसूस करते हैं ना, तो मैं भी आपके दर्द पे चीख उठता हूं। तो बाकी कोई खता नहीं। आप तो उससे बहुत प्यार करते हैं, फिर क्यों नाराज है उससे? तो आपकी बड़ी लाडली है, उसे गले से लगा ले तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा अम्मा, आप ज्यादा सोचे मत। डॉक्टर ने मना किया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बात बताइए, आपके हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह ये गम भी है क्या? मैं सूप पिलाओ और देख रहे फजूल बातें ना सोचूं। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, उनकी तबीयत फिर बिगड़ रही है। जी बाबा। अम्मा, क्या वाकई आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? वो मेरा सुबह को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, वो बेकसूर है। अच्छा। अरे आंटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। आपको तो देख के लगता ही नहीं है कि आपको कभी हार्ट अटैक भी हुआ है। अच्छा बस आदिल, अब नजर मत लगा देना अम्मा को, इतनी मुश्किल से तो उठ के बैठी हैं। अरे भले बेटों की नजर भी लगती है माओ को। आपा कुछ खा पी लें, मैं आंटी को सूप पिलाता हूं। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। फिर मैं आपको सूप पिला। थोड़ा सा पी लें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत मजे का लग रहा है। तौबा है भाई, बेटा मैं तो थक गई। तौबा तौबा, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से बाई रोड आना पड़ा। अब अंदर जाके जज्बाती डायलॉग भी बोलने पड़ेंगे। मामा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप मुझसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि मैं मामू या मुमानी जान से हमदर्दियाँ जताऊंगा। मैं बस यहाँ इसलिए आया हूँ कि मायरा को अपने साथ लेके जा सकूँ। आए चलो। इनका ब्लड प्रेशर अभी काफ़ी हाई है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। लगता है इन्होंने कंप्लीट रेस्ट नहीं किया, यहाँ कोई टेंशन है। बेहतर है कि आप लोग सब कमरे से बाहर चले जाएं। पेशेंट के पास सिर्फ 1% रह सकता है। बाबा, मैं अम्मा के पास रहती हूँ, आप आदिल के साथ घर चले जाए। मारा अभी ठीक है नहीं है मेरा ख्याल। अंकल हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि आंटी की तबीयत दोबारा सीरियस हो जाए। आइए। अम्मा प्लीज आप कुछ मत सोचिए, अपना ख्याल रखिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बैठ, देखो तो सही, परेशानी और सदमे ने मेरे भाई की क्या हालत बना दी। क्या हुआ खदीजा को? अभी चंद दिन पहले तो मैं उसे बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर गई थी, फिर अचानक ये हार्ट अटैक। अब मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप आइए बैठिए। नहीं मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मुझे तुम फौरन खदीजा के पास ले चलो। मैं जब तक उसे नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। नहीं आपने आंटी, वो एक्चुअली उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, तो डॉक्टर ने मना किया उनको किसी से मिलने से।
इसीलिए हम भी बाहर बैठे हुए। हम यहाँ इंतजार करने के लिए नहीं आए मामू जान। छोड़ो ना इसे, ये तो हर जगह ही मौजूद होता है। पता नहीं वो बैठ का इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं होता। ठीक है वैद अंकल, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे नहीं बेटा, ठहरो, आप आइए आइए। आराम से, आराम से। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ो। तुम जैसा कमीना शख्स मेरी माँ को हाथ लगाए मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। छोड़ो उन्हें। मैं अभी भी इनकी जान बचाना चाह रहा हूं, इनको अस्पताल लेके जाना चाह रहा हूं। अगर तुमने चूंचना की तो मैं इनको नहीं नहीं, मैं अपनी अम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। वैसा कुछ नहीं करेगा, जान से मार दूंगी उसे। उसने मेरी माँ की तरफ मैली नजरों से देखा भी तो। अभी क्या हुआ है आपको? होश करे, किससे बातें कर रही है वो? मुझे 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 अम्मा से बात करनी है। किसको फोन करनी है? अम्मा के पास जाना है मुझे। आप मुझे मुझे मायरा से बहुत जरूरी बात करनी है। मायरा, तुम ऐसा करो कि तुम और फाइज घर चले जाओ, मैं देख लूंगी खतीजा को। दरअसल ये बहुत थका हुआ है और इसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। खाया पिया तो आपने भी कुछ नहीं सुबह से। हम लोग सीधे यहीं आ गए थे। मेरा ख्याल है आप भी हमारे साथ घर ही चली चले। फुफ्फो, आप लोग घर जाकर आराम करें, मुझे अम्मा के पास रुकना होगा। एक्चुअली अम्मा भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुई ना, तो मुझे बार बार डॉक्टर या असिस्टेंट को बुलाना पड़ता है। मामा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपने साथ मत लेके आए। मायरा की जिंदगी में अब भी मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। मायरा बेटा, तुम फाइज के साथ जाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ, बाबा है तुम्हारे मेरे पास। अरे हाँ, उबैद भी तो है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करती हूँ, मैं भी घर चलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हें सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं कल फिर चक्कर लगा लूँगी। खतीजा, तुम माइंड तो नहीं करोगी अगर मैं घर चली जाऊँ तो? नहीं आपा, आप जाएं। मोमानी जान, प्लीज जरा मायरा को भी ताकीद कर दीजिए कि वो हमारे साथ चली चले। अगर आप उसे नहीं कहेंगी तो वो मुझे इग्नोर करते हुए यहीं पे रह जाएगी। मायरा, तुम फाइज के साथ जाओ। जाओ बेटा, जाके उसके लिए खाना बनाओ। जी अम्मा, आप परेशान मत होइएगा, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी। जाओ, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अच्छा खतीजा, अल्लाह तुम्हें जल्दी से हाफिज़। पता नहीं मायरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तानिया। मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा ठीक होंगी ना? अम्मा को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे अम्मा के पास ले चलो। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? अम्मा बिल्कुल ठीक होंगी। हो सकता है कि मायरा आपी का फोन साइलेंट पर हो तभी उन्हें पता नहीं चल रहा है। आप एक काम करें, बाबा के मोबाइल पर कॉल करें, वो आपकी बात करवा देंगे। बाबा के मोबाइल? अच्छा, आप परेशान हो, मैं बाबा से बात करती हूँ, ठीक है? मेरे प्यारे बाबा, उन्होंने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। ठीक ही तो है, वो मुझसे क्यों बात करे? आखिर मैंने ही तो उनकी इज्जत खाक में मिला दी। मेरी वजह से मेरे बाबा को कितनी रुसवाई उठानी पड़ी, वो इसीलिए मुझसे बात नहीं करते।
आदिल बेटा, जी ये मेरा फ़ोन अपने पास रख लो, मैं ज़रा इशा पढ़ा हूँ। वैसे तो डॉक्टर ने तुम्हारी आंटी को नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी देर अगर उनके पास अंदर हो तो बेहतर है, किसी की ज़रूरत न पड़ जाए। नो प्रॉब्लम अंकल, आप आराम से नमाज पढ़े, मैं अंदर आंटी के पास ही चला जाऊँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हेलो हेलो बाबा, अम्मा की तबीयत कैसी है? थूबा भी बहुत परेशान हो रही है अम्मा के लिए। मैं आपकी उनसे बात करवा दूं? हाँ कराओ बात तू बस। हेलो बाबा बाबा, वो अम्मा की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुम्हारी अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है पहले से तो, और इस वक्त उनके पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। और अब चूंकि उनके पास कोई भी नहीं है तो मैं तो खदीजा आंटी का ऑक्सीजन मास्क भी उतार सकता हूं, और ये मेडिसिन ड्रिप भी बंद कर सकता हूं। और नहीं 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 नहीं, तुम मेरी अम्मा को कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम मेरी अम्मा को। इधर आहिस्ता बोलो, तानिया तो नहीं है तुम्हारे पास? प्लीज मेरी अम्मा से कहो, कोई नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से बहुत दूर रहूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। कैसी कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है दूबा कि तुम अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद रखोगी और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, तो मत दो जवाब मुझे, बिल्कुल जवाब मत दो। मैं आंटी को मौत के फरिश्ते से मिला देता हूं। हाँ? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हर बात मत सुन, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी अम्मा को कुछ मत करना, कुछ मत करना मेरी अम्मा को। गुड गर्ल। ना ना ना, तुम रोना मत तुम। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम रोई ना तुबा तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा, है ना? तो जब तक तुम अपनी बात पे कायम रहोगी ट्रस्ट, मैं तुम्हारी प्यारी सी अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। फाइज, कॉफी ले लें?
तुम्हें कुछ जल्दी है क्या? जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम करना होगा, है ना? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। तो फिर बैठो मेरे साथ। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। पता है मायरा, मैंने सुना था कि पाकिस्तानी लड़कियां सिर्फ अपने शौहर को अपना महबूब समझती हैं। बस एक बार उनकी शादी हो जाए तो फिर वो अपने शौहर की मोहब्बत में सारी जिंदगी सरशार रहती हैं। लेकिन तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें हमेशा अपने शौहर से ज्यादा अपने घर वालों की खिदमत करने का शौक होता है। ऐसी बात नहीं है फाइज, बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं और मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने तुमसे जितना कोऑपरेट करना था मायरा, वो मैं कर चुका। अब मुझसे और ज्यादा की उम्मीद मत रखना। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं मान लूंगी। काश तुम कुछ और भी समझ सकती और तुम्हें मेरे जज्बात का कुछ एहसास होता। शुक्र है खुदा का, खतीजा डिस्चार्ज होकर आज अपने घर वापस आ जाएगी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है जो खदीजा ने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। पर डॉक्टर्स तो कहते हैं कि इतने शदीद हार्ट अटैक के बाद बंदे का बचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी खतीजा की ये हालत सुनकर दौड़ी चली आई हूँ, वरना सच पूछो वैद तो मेरा अब तुम्हारे घर आने को दिल नहीं चाहता। आपकी मर्जी है आबा, क्या कह सकता हूँ। खैर कहने सुनने को तो अब हमारे दरमियान कुछ बचा भी नहीं है। साथी तुम्हारा आप लोगों की तरफ से हुई आबा। मैं तो फिर भी बुइस का दिया हुआ सदमा बर्दाश्त कर गया। मेरी जगह कोई और होता तो रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके होते।